हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में शर्मन एलेक्सी की एक पोयम है एवोल्यूशन, उसी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। शर्मन जोसेफ एलेक्सी जूनियर इज ए नेटिव अमेरिकन नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म मेकर। शर्मन जोसेफ एलेक्सी जूनियर अमेरिका के एक नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर है। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 अक्टूबर 1966। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1966 ईस्वी को हुआ था। His writings draw on his experiences as an indigenous American with ancestry from several tribes. उनकी रचनाएं उनके अनुभव जो कि बहुत सारी जनजातियों से जो मिली है उनके अनुभव उसी पर आधारित है। He has won several awards. उन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं। जैसे कि अमेरिकन बुक अवार्ड इन 1996, नेशनल बुक अवार्ड 2007, पेन फॉकनर अवार्ड इन 2010। His notable works are, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन, स्मोक सिग्नल्स, रिजर्वेशन ब्लूज, द लोन रेंजर एंड टोंटो, फिस्ट फाइट इन हेवन, वॉर डांसेज, यू डोंट हैव टू से यू लव मी, अ मेम्योर। अब हम पोएम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। एवोल्यूशन इज अ पावरफुल पोएम कंपोज्ड बाय अ नेटिव अमेरिकन पोएट शर्मन एलेक्सी। एवोल्यूशन एक पावरफुल पोएम है जिसे शर्मन एलेक्सी ने लिखा है। द पोएम एक्सप्लोर्स द एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल डिस्ट्रक्शन फेस्ड बाय नेटिव अमेरिकन्स एट द हैंड्स ऑफ वाइट मैन। और यह पोएम यह दिखाता है कि कैसे यूरोपियन ने अमेरिका के लोगों के साथ शोषण किया था, जिसके कारण उनके उनके संस्कृति का विनाश हो जाता है, उनकी संस्कृति खत्म हो जाती है। इट इज रिटन इन अ सिंगल स्टैंजा ऑफ फ्री वर्स। यह सिंगल स्टैंजा में लिखा गया है और यह फ्री वर्स में लिखा गया है। अब हम पोएम के समरी को स्टार्ट करते हैं। इन द ओपनिंग ऑफ द पोएम द ऑथर डिपिक्ट्स दैट, पोएम के शुरुआत में ऑथर यह दिखाते हैं कि बफेलो बिल हैज ओपनड अ पॉन शॉप। पॉन शॉप का मतलब ऐसा शॉप हो गया जहाँ पर हम चीज़ों को गिरवी रखते हैं और वहाँ हमें पैसे मिलते हैं। तो बफेलो बिल ने एक पॉन शॉप खोला है। इट इज लोकेटेड अक्रॉस अ लिक्वर स्टोर। यह शराब के दुकान के बगल में है। लिक्वर मतलब होता है शराब। He is very cunning and keeps the shop open 24 hours a day for all 7 days in a week to earn the maximum benefits. वह बहुत ही धूर्त रहता है, बहुत ही चालाक रहता है और इसलिए वह अपने दुकान को 24 घंटा और सप्ताह में 7 दिन खोले रखता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सके। फर्दर आगे द पोएट डिस्क्राइब्स दैट, आगे पोएट कहते हैं कि द इंडिजिनस पीपल कीप ऑन ब्रिंगिंग वेरियस आइटम्स टू हिज शॉप। वहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, उस शॉप पर बहुत सारे आइटम लेकर आते हैं। राइट फ्रॉम टीवी, जैसे कि टीवी हो गया, वीसीआर हो गया, एंड बीडेड आउटफिट्स विच वर वुवन फॉर 12 ईयर्स। और ऐसे कपड़े लाते हैं जिसमें मोती लगे हुए हैं और उनको बुनने में 12 साल लगे हैं। मतलब इतने कीमती सामान उस शॉप पर लाते हैं। These lines show that how addiction of alcohol and gambling affected the Native Americans. ये लाइन ये दिखाते हैं कि कैसे जुआ और अल्कोहल के मतलब शराब के आदत ने अमेरिका के लोगों को प्रभावित किया है। इन द नेक्स्ट लाइन्स, अगले लाइन में द अप्रेशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय नेटिव पीपल एट द हैंड्स ऑफ वाइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड। अगले लाइन में कैसे यूरोपियन ने अमेरिका के लोगों को शोषण किया और दमन किया, उन पर जुल्म किया, उसी को दिखाया गया है। बफेलो टेक्स एवरीथिंग एंड कंटिन्यूज टू मोनेटाइज देम फॉर हिज सेल्फ गेन। बफेलो सब कुछ लेता रहता है और लोगों को पैसा देता रहता है अपने फायदे के लिए। द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्परेशन हैज बीन डिपिक्टेड इन दिस लाइन्स। इस लाइन्स में जो अमेरिका के लोगों की
गरीबी है और उनका जो निराशा है उसी को दिखाया गया है। बफेलो बिल कीप्स ऑन स्टॉकिंग द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द पीपल। बफेलो बिल आदमी की लाइफ और ब्लड को, खून को जमा करता रहता है। हु पोन देयर थिंग्स टू हिम, जो आदमी उसके शॉप पर चीजें देने आता है। His entire motive is to extract maximum material gain from the situation. उसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि इस सिचुएशन से किसी भी तरह जितना हो सके उतना फायदा उठाया जाए। Now the poet describes the extreme miserable condition of the Native Americans. अब पोएट अमेरिका के लोगों के बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन को दिखाते हैं। People have started selling their body parts. लोगों ने अपना बॉडी पार्ट्स को भी बेचना शुरू कर दिया है। And Buffalo Bill does not even hesitate to avail any opportunity of making profits. और बफेलो बिल फायदा कमाने का कोई भी मौका को उठाने से नहीं हिचकिचाता है। द पोएट टेल्स दैट, पोएट कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ हार्ट इज ओनली $20। दिल की कीमत केवल $20 है। दिस लाइन्स एक्सप्लेन द अनथिंकेबल डिह्यूमनाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये लाइन ये दिखाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं उस तरह से लोगों के साथ बर्ताव किया गया है और शोषण किया गया है। इन द एंड, लास्ट में, द पोएट डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। पोएट अमेरिका के लोगों के दुख को दिखाते हैं। व्हेन बफेलो कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम द पीपल, जब बफेलो लोगों से और ज़्यादा कुछ नहीं ले सकता है, he opens a museum displaying the objects collected as a lost tradition। वह एक म्यूजियम खोल लेता है और वही चीज़ों को दिखाता है जिसने वह कलेक्ट किया है एक खोई हुई ट्रेडिशन के रूप में। बफेलो स्विचेज हिज बिजनेस एंड चेंजेस द साइन बोर्ड एज म्यूजियम। बफेलो ने अपना बिजनेस को चेंज कर दिया है और बोर्ड के नाम को भी चेंज कर दिया है और बोर्ड के नाम को म्यूजियम रख दिया है। वेयर ही चार्जेज $5 पर हेड एज एन एंट्री फी, जहां वह एंट्री फी के रूप में प्रत्येक आदमी से $5 लेता है। कंक्लूजन, दस वी कैन कंक्लूड दैट, और इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से, द ऑथर शोज, ऑथर दिखाते हैं हाउ द नेटिव अमेरिकन्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड अप्रेस्ड, कि कैसे अमेरिका के लोगों के साथ शोषण किया गया था, उनके साथ जुल्म किया गया था, एंड सब्जेक्टेड टू द वायलेंस बाय वाइट मैन, और कैसे उनके साथ हिंसा किया गया था यूरोपियन के द्वारा, वाइट मैन के द्वारा, थ्रू द करेक्टर ऑफ अ फेमस शोमैन विलियम फेडरिक, और इसे दिखाया गया है एक फेमस करेक्टर विलियम फेडरिक के द्वारा, ऑल्सो नोन एज बफेलो बिल, जो कि बफेलो बिल के नाम से भी जाना जाता है। द थीम्स ऑफ द पोएम आर, और इस पोएम के थीम्स है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, कमर्शियलाइजेशन, व्यापारीकरण, कल्चरल लॉस, सांस्कृतिक का खत्म होना, आइडेंटिटी, पहचान, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, एंड रिजिलियंस और प्रतिरोधक क्षमता, ये सब पोएम की थीम्स है। तो यहीं पर आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।